अल्लामा इकबाल कहते हैं, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ मेरे राजदां और भी हैं। वो फरमाते हैं कि माजी में जो है अंजुमन में लोग मौजूद थे, मेरे साथ अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन अफरादी क़ुव्वत मौजूद थी। अब मेरे हकीमाना कौल सुनने के लिए लोग भी मौजूद हैं, समझते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अब मेरे राजदां बेशुमार लोग हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हो गए हैं, इसलिए अब मैं अकेला नहीं हूँ। हर राजदां जो है, हर सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला, वो मेरा राजदां भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा सरप्रस्त भी है, जो रोज़ाना सुबह सुबह व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जो है मेरे लेक्चर्स, मेरे कॉल सुनने के इंतज़ार में होते हैं। आज सुबह सुबह ये नाश्ता है दाल चने, कद्दू वाली हिकमत वाली दाल। ये है कमाल का फ़ायदा है इसका। सबसे पहले तो जो कद्दू है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कद्दू दिमाग को बढ़ाता है, अक्ल को तेज़ करता है। कद्दू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, गोश्त में भी, और शोरबे वाले कद्दू भी इस्तेमाल किए। और कद्दू जो है दिल, मैदा, जिगर, दिमाग, इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, जिनको खून की कमी होती है, जिनको कैंसर होता है, गुर्दों की बीमारी है, या जब भी कभी आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपका मौलद जो है तमाम चीज़ें तकरीबन बंद करके कद्दू का आपको मशवरा देता है। इसमें दाल चने डाले हैं, तो ये इस दाल चने जो हैं मैं बचपन से खा रहा हूँ। ज़ीरा वाली दाल, देसी घी वाली दाल बनाता था, कभी अम्मी बना के देती, कभी छोटी अम्मी, कभी बड़ी अम्मी, कभी फैमिली में बनता। तो ये दाल चने भी कमाल है, इसके फ़ायदे हैं। इसमें फिर हमने ज़ीरा डाला है, राई डाली है, अजवाइन डाली है, हल्दी डाली है, देसी घी में बना है, गाय के देसी घी में दालचीनी डाली है, लौंग डाला है, और बड़ी इलायची डाली है, और छोटी इलायची डाली है, और उसके अलावा जो इसमें प्याज डाला है, अदरक डाला है, सब्ज़ धनिया डाली है, शिमला मिर्च डाली है, और लहसुन भी इसके अंदर डाला है। लहसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लहसुन के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये 70 बीमारियों के लिए शिफा है। और साथ ही साथ जो निखार चाय डाली है, निखार चाय फिर से डाल देता हूँ, वैसे खाने में भी डाली है। और इसके बनाने का तरीका ये है कि सब चीज़ें इकट्ठी डाल दें, मक्खन घी जो आपके पास है वो डाल दीजिए, और फिर इसको पकने में रख दीजिए। इसको फ्राई नहीं किया हमने, फ्राई करने से ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। आग में हमने बनाई है। ये निखार चाय डाल दी सारे में, अभी और डाल देते हैं ये निखार चाय जी। ये देखें निखार चाय, ये और डाल देता हूँ मैं। इससे ये है कि गैस नहीं होगी, तेज़ाबियत के लिए मुफीद है, मैदा के लिए मुफीद है, जिगर के लिए मुफीद है। हिकमत वाली कद्दू दाल जो है ये सुबह का नाश्ता है। दोपहर को भी एक प्लेट खाऊंगा बड़ी। रोटी तो क्योंकि मैंने खानी नहीं होती, रोटी चीनी चावल बिल्कुल छोड़ दी हैं। और इससे जो है आपका जो कैल्शियम जितना चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन भरपूर मौजूद हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं, शिमला मिर्च डाली है और प्याज डाले हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी जो दिन की ज़रूरियात होती हैं, जितनी हमें चीज़ें चाहिए रोज़ाना की बिना पर, वो पूरी होंगी। शाम को फिर ये है कि या तो मैं दूध पी लेता हूँ आधा किलो निखार चाय वाला, या फिर जो है जूस पी लेता हूँ। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता है। हिकमत वाली दाल है। ऐसे लोग जिनको मैदा, जिगर, दिल के अमराज हैं, शुगर है, उनके लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनको खून की कमी है, ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए भी ये मुफीद है। हिकमत वाले दाल कद्दू जो हैं, यूट्यूब पर मेरे हज़ारों लेक्चर्स हैं, आप सुन सकते हैं और आप सेहतमंद हो सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करें, किस तरह इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, कौन सी चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ रात को करें और कौन सी चीज़ दिन को करें, वो सब लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब पर मौजूद हैं। हिकमत वाली दाल इस तरह बनाइए, और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन में बनाइए,